ओके गाइस, हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अकाउंटिंग बॉम्ब के नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान से बात को सुनिएगा। हम ये चैप्टर क्यों करते हैं मेरे बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशू का प्रोसेस क्या है? कंपनी सबसे पहले पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, ये हो गया स्टेप 1। इसका मतलब पब्लिक जो है वो कंपनी को पैसा देगी और कंपनी पब्लिक को शेयर्स दे देगी। अब कंपनी इस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएगी और कंपनी की बैलेंस शीट में वो पैसा शेयर कैपिटल के तौर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में शो होगा। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी पे बैक कर रही है वापस से पैसा पब्लिक को। भाई पहले इशू में क्या हुआ? पब्लिक ने पैसा कंपनी को दिया। रिडम्पशन में क्या हो रहा है? कंपनी पैसा वापस दे रही है पब्लिक को। तो जब कंपनी पब्लिक को पैसा वापस देती है, इसको कहते हैं रिडम्पशन, पेइंग बैक, रीपेमेंट। चाहे ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो, सब में यही लगता है। अब यहां पर सेक्शन लगता है सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसका मेन पॉइंट आता है सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एग्जांपल से बात को समझिएगा। एक बैलेंस शीट है जहां इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है। ठीक है। अब मान लीजिए 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं। तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, तो अभी जो टोटल कैपिटल आपको दिख रही है यहां पर 15 लाख की, वो कैपिटल अब 3 लाख के घट के, ठीक है, 3 लाख से आपके घट के 12 लाख रह गई। और मान लो 1 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो रहे हैं, तो क्या मैं कहूं अब टोटल शेयर कैपिटल 13 लाख की हो जाएगी। भाई 15 लाख की थी, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, तो क्या मैं कहूं नेट कैपिटल 12 लाख की रह जाएगी। अब 12 प्लस 1 13 लाख की हो गई आपकी नेट कैपिटल। तो जितने का डेफिसिट हो रहा है, ओरिजिनल कैपिटल 15 लाख थी, रिवाइज कैपिटल 13 लाख होगी, तो कितने का, जितने का डेफिसिट हो रहा है उतने से आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो सीआरआर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा, फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल है। सेक्शन 55 के कुछ की पॉइंट्स आते हैं। ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले हमें उसे फुली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद में उसे रिडीम करेंगे। सीआरआर बनेगा नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इश्यू, हमेशा फ्री रिजर्व से बनेगा। फ्री रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं? केवल और केवल जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं कहलाएगा। एनी रिजर्व विदाउट रिस्ट्रिक्शंस टू यूज इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया, सेक्शन 55 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व नहीं बोला गया। फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करोगे, बिल्कुल फ्रेश इशू में आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करोगे, बिल्कुल आएगा। डिबेंचर्स आप इशू करोगे, नहीं आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ कैपिटल। सेक्शन 52 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, फ्री नहीं है। आगे चलते हैं। अब जब मैं बात करता हूं फ्रेश इशू की, मेरे बेटा अगर आप फ्रेश इशू प्रीमियम पर दे रहे हो तो आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है, लेकिन अगर आप कोई फ्रेश इशू डिस्काउंट पर कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट को कंसीडर करना है। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए के रिडीम हो रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू 50,000 है फ्रेश इशू की, लेकिन वो डिस्काउंट पर इशू होकर 48 हो रहा है, तो मैं डिस्काउंट कंसीडर करूंगा और मैं सीआरआर 52 का बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख के हैं, मैं नए शेयर इशू कर रहा हूं 50,000 के, लेकिन 2,000 के प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं, तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे और फ्रेश इशू 50,000 मान के सीआरआर 50,000 का बनाएंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी मेरे बेटा? प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करने के लिए एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको बेचूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ लॉस टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ प्रॉफिट। सीआरआर बनाऊंगा, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दूंगा और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम।
ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के प्रीमियम को कंसीडर करोगे जो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ सेट ऑफ करने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप सभी को। बस यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको रिजर्व के तौर पर दिया जा रहा है तो आपको रिजर्व को कंसीडर करना है। अगर आपको कैश दिया जा रहा है तो आपको कैश देखना है, मतलब जहां पर रिस्ट्रिक्शन होगी आपको वो देखना है। समझे बात को? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। चलिए, बाय बाय।